बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फ़ोटो डायोड के बारे में पढ़ने लगे हैं। फ़ोटो डायोड क्या है? फ़ोटो डायोड ये एक ऐसा पीएन जंक्शन होता है जिस पर रोशनी पड़े तो इसमें रिवर्स बायस की वजह से करंट जारी हो जाता है। इसकी जो सिंबल है वो कुछ इस तरह से, ये डायोड के ऊपर हमने एक गिलास कवर लगा देते हैं। जब इसके ऊपर लाइट फॉल करवाते हैं तो फिर ये रिवर्स बायस के तौर पर बिहेव करता है। अच्छा, ये फ़ोटो डायोड जो सा है वो वर्क करेगा जब ये रिवर्स बायस होगा, और फॉरवर्ड बायस के केस में फ़ोटो डायोड वर्क नहीं करता। ये एक वाहिद डायोड है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ रिवर्स बायस के केस में, रिवर्स बायस में ही काम करता है, फॉरवर्ड बायस के में काम नहीं करता। उसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? ये हमने एक पीएन जंक्शन लिया है, एक लेंस लगाया है, उसके ऊपर लाइट फॉल करवाई है। जहाँ से हमने ये पॉजिटिव पीस होल्स हैं, इसको हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया, और नेगेटिव साइड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया। इस तरह जोड़ने से हमारा जो कनेक्शन है वो हमारे पास रिवर्स बायस हो गया। जैसे ही जब रिवर्स बायस हम करते हैं तो रिवर्स बायस में सिर्फ मामूली मिकदार में सैचुरेशन करंट पास होता है, उसको ज़्यादा क्योंकि जो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं जो हरारत की वजह से पैदा होते हैं उनकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, और सिर्फ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से स्मॉल करंट, जिसको हम सैचुरेशन करंट कहते हैं, वो प्रोड्यूस होता है। लेकिन जब रोशनी पड़ रही हो, जब रोशनी किसी जंक्शन, उस जंक्शन के ऊपर पीएन जंक्शन के ऊपर जब रोशनी फॉल करवाते हैं तो इस बैरियर की मुज़ाहमत जो उनसे वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जंक्शन में मामूली करंट गुजरती है, उसे डार्क करंट कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम रोशनी की मिकदार को बढ़ाते जाएं तो जो उनसे मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं उनकी थर्मल एनर्जी हासिल कर लेते हैं, जिसके नतीजे में जंक्शन की मुज़ाहमत जो उनसे वो कम हो जाती है, और ज़्यादा जो उनसे कोवलेंट बांड्स बने होते हैं वो कोवलेंट बांड ब्रेकअप हो जाते हैं। जैसे ही कोवलेंट बांड ब्रेकअप होते हैं तो इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर बनते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स जो उनसे वो उनके कोवलेंट बांड टूट जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिवर्स करंट एकदम से बढ़ जाती है, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते एकदम से बढ़ जाती है। जैसे जैसे हम रोशनी की शिद्दत में इजाफा करेंगे इसी तरह रिवर्स करंट भी बढ़ता जाता है, और यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है कि जैसे व्हेन वी फॉल लाइट ऑन द पीएन junction, then the amount of reverse current increases step by step, और यही फोटो डायोड का वर्किंग प्रिंसिपल है। थैंक यू वेरी मच। अब हम जो पढ़ने लगे हैं वो स्पेशली डिज़ाइंड पीएन जंक्शंस हैं, एफएससी का चैप्टर नंबर 18, और उसका पहला जो सा डिज़ाइन डायोड्स है वो हमारे पास एलईडी है। एलईडी बेसिकली उसको ये एक्रोनिम है लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, जो कि एलईडी हम जो कमर्शियली हम यूज़ करते हैं ये डिफरेंट कलर्स के होते हैं, कुछ विजिबल भी होते हैं और कुछ जो उनसे है वो नॉन विजिबल भी होते हैं। जो विजिबल होते हैं इनके जो कलर्स होते हैं वो रेड में भी मिल सकते हैं, ग्रीन भी होते हैं, ब्लू भी होते हैं, जबकि जो नॉन विजिबल होते हैं वो IR रेंज के अंदर मिलते हैं, IR रेंज में, इंफ्रा रेड रेंज में, जो कि हम रिमोट कंट्रोल में हम यूज़ करते हैं, रिमोट्स वगैरह में यूज़ करते हैं, रिमोट में यूज़ करते हैं। जो एलईडीज़ का मटेरियल है, एलईडी मटेरियल वो बेसिकली होता है गैलियम आर्सेनाइड का होता है या गैलियम फास्फाइड का होता है। इसमें जैसे ही पीएन, ये भी पीएन जंक्शन डायोड ही है, जैसे इसमें पीएन जंक्शन डायोड पे लाइट फॉल करवाते हैं, सॉरी ये पीएन जंक्शन है, तो पीएन जंक्शन पे जैसे हम बैटरी लगाते हैं फॉरवर्ड बायस के केस में, ये पी है और ये एन रीजन है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। तो फॉरवर्ड बायस के केस में हमें पता है बैरियर पोटेंशियल जो उनसे है वो कम होता जाता है, इलेक्ट्रॉन्स जो उनसे हैं वो एन साइड से पी साइड की तरफ डिफ्यूज़ करना शुरू कर देते हैं। जैसे वो डिफ्यूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर जनरेट होते हैं पी रीजन में, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं इन पी साइड, जिसकी वजह से स्पॉन्टेनियस इमिशन के थ्रू, स्पॉन्टेनियस
इमिशन के थ्रू लाइट इमिट होती है, लाइट और फोटॉन इमिट्स होते हैं। और यही हमारे पास एलईडी लाइट का वर्किंग प्रिंसिपल है। जो उनसे फोटॉन्स की जो डायरेक्शन होती है वो रैंडम डायरेक्शन होती है, किसी एक डायरेक्शन में ये नहीं इमिट होते। फोटॉन इमिट्स इन रैंडम डायरेक्शन।